बूढ़ी अम्मा कौन। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जा रहे थे। उमेश भी अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर चल रही थी। एक बस में बहुत मुश्किल से छत पर बैठकर गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इस गांव में बस नहीं जाएगी, बस अब चौक पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियां वहीं उतर गईं। चलो कोई बात नहीं, 10-12 किलोमीटर की बात है, पैदल चल चलेंगे। यह सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। उमेश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद रात होने वाली थी। उमेश के साथ चलने वाले ज़्यादातर यात्री साथ वाले गांव में जा चुके थे। उसका गांव अभी दूर था। आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव बहुत दूर है। वह धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई दिखी। वह बोला, अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी बोली, बेटा मैं तो यहीं साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तुम्हें कहाँ जाना है? उमेश बोला, मैं पिपरा गांव में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही दूर रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरा घर पास में ही है, कुछ खा पी लो फिर आगे चले जाना, या सुबह चले जाना। बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से कहा। उमेश मना नहीं कर पाया, वह काफ़ी थक भी गया था। भूख प्यास भी लगी थी, इसलिए वह प्यार भरे अनुरोध को इनकार ना कर सका और उसने कहा, ठीक है अम्मा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि क्या वह ठीक कर रहा है, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी कि वह रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहला कर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच के इंसान हो, लेकिन जब आपकी आँख खुलती है तो वह सब गायब हो जाता है। उसे एक पल के लिए लगा कि यह अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। अपने मन को समझा के और अपने डर को दूर करते हुए अपने को बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए अम्मा को भी नहीं पता। अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अकेली ही रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहा था। उमेश ने पूछा, अम्मा तू अकेली रहती है? बूढ़ी बोली, हाँ बेटा, इस गांव में कोई नहीं रहता। सूखा पड़ने के बाद सब लोग आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख कर ले आई, यह लो खा लो। उमेश ने रोटी खाई। पेट भरने के बाद वह थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। इतना चलने के कारण वह काफ़ी थका महसूस कर रहा था, सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है, आसपास कोई भी नहीं। वह अम्मा जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे वह उसके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोपड़ा जो रात को ठीक ही लग रहा था दिए की रोशनी में, वह भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ आया कि यह सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। वह अम्मा भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। वह हैरान, अब कुछ समझ आ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? चाहे अम्मा इंसान नहीं भूत ही होगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डर रहा था। अकेले होने से वह रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल में अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। उमेश ने हैरानी से पूछा, तू कहाँ गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर झेप रहा था मन में। बेटा मैं पानी लाने गई थी, तू तो रात खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है। बैठ, अब तू कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उमेश अम्मा के पांव छूकर और उसका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई
भूतों की उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में यह मेरा डर ही था। इंसान का डर ही शायद भूतों को गढ़ लेता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।